दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिन्होंने पर्दे पर तो दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन पर्दे के पीछे उनसे जुड़े कलाकारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की ऐसी ही एक फिल्म के बारे में जिसे लेकर आज भी उनका नाम विवादों में लिया जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन संजय दत्त ने इस फिल्म को साइन किया था, उसी दिन से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया था। यही वजह है कि आज भी इस फिल्म का नाम सुनते ही संजय दत्त के लिए कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1992 में रिलीज हुई फिरोज खान के निर्देशन में बनी फिल्म तारांकन तारांकन यलगार तारांकन की, जो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे किस्से छिपे हुए हैं जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए विवाद, कलाकारों की अदला बदली, अंडरवर्ल्ड से जुड़े नाम, फिरोज खान का गुस्सा और संजय दत्त की जिंदगी में आया सबसे बड़ा मोड़, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वैसे अगर आपने रणबीर कपूर की फिल्म तारांकन तारांकन एनिमल तारांकन देखी है, तो आपको याद होगा कि उसमें एक बेटा अपने पिता का प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह की भावना और पिता पुत्र के रिश्ते का एक बेहद आक्रामक रूप संजय दत्त लगभग 32 साल पहले फिल्म तारांकन तारांकन यलगार तारांकन में निभा चुके थे। कई फिल्म प्रेमियों का मानना है कि इस फिल्म के कुछ मूल भाव बाद की कई फिल्मों में अलग अलग रूपों में देखने को मिले। हालांकि दोनों फिल्मों की कहानी एक जैसी नहीं है, लेकिन पिता के सम्मान और प्यार के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले किरदार की झलक यलगार में पहले ही दिखाई जा चुकी थी। शायद यही कारण है कि आज जब लोग एनिमल की चर्चा करते हैं, तब पुराने सिनेमा के जानकार यलगार का नाम भी जरूर लेते हैं। 23 अक्टूबर 1992 को दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म का मुकाबला उसी दिन रिलीज हुई दो और बड़ी फिल्मों से था। एक तरफ अजय देवगन और करिश्मा कपूर की फिल्म तारांकन तारांकन जिगर तारांकन थी, तो दूसरी ओर नागार्जुन की तारांकन तारांकन द्रोही तारांकन। तीनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दर्शकों में जिगर और यलगार को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह था। आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर जिगर ने बाजी मार ली, जबकि यलगार भी ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर रही। फिल्म में फिरोज खान, संजय दत्त, कबीर बेदी, मनीषा कोइराला, नगमा, मुकेश खन्ना और विक्की अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आए थे। खास बात यह थी कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और मुख्य कलाकार तीनों भूमिकाएं खुद फिरोज खान ने निभाईं। फिरोज खान हमेशा ऐसी फिल्में बनाते थे जिनका अंदाज बाकी निर्देशकों से बिल्कुल अलग होता था। इससे पहले वह अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी, जानबाज और दयावान जैसी यादगार फिल्में बना चुके थे। इसलिए जब उन्होंने यलगार की घोषणा की तो दर्शकों को पहले से ही इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। फिल्म की कहानी राजीव कौल, प्रफुल्ल पारिख और फिरोज खान ने मिलकर तैयार की थी, जबकि संवाद कमलेश पांडे ने लिखे थे। संगीत की जिम्मेदारी उस समय ब्रिटेन में अपने भानगढ़ा संगीत के लिए मशहूर संगीतकार चन्नी सिंह को दी गई। यह उनकी पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्म थी। यलगार में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें तारांकन आखिर तुम्हें आना है तारांकन, तारांकन हो जाता है कैसे प्यार तारांकन और तारांकन कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म तारांकन जैसे गीत जबरदस्त लोकप्रिय हुए। खासकर संजय दत्त और नगमा पर फिल्माया गया गीत तारांकन आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी तारांकन आज भी बारिश के मौसम में लोगों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है। इस गाने में संजय दत्त की दमदार फिजिक और नगमा का ग्लैमरस अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया था। अगर फिल्म के बजट और कमाई की बात करें तो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने भारत में करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये और दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया। उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा थीं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को औसत सफलता मिली। करीब 76 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म को लगभग 56 लाख दर्शकों ने सिनेमाघरों में देखा। उसी साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में बेटा पहले, दीवाना दूसरे, खुदा गवाह तीसरे, तहलका चौथे और शोला और शबनम 5वें स्थान पर थी। वहीं यलगार 9वें स्थान पर रही। IMDb पर भी इस फिल्म को औसतन 5.5 की रेटिंग मिली। लेकिन अब शुरू होती है असली कहानी, जो पर्दे के पीछे घटी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि यलगार की शुरुआत 1992 में नहीं, बल्कि 1987 में हो चुकी थी। उस समय फिरोज खान की फिल्म जानबाज रिलीज हुई थी और उसी दौरान उन्होंने अपने अगले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यलगार की घोषणा कर दी थी। लेकिन उस समय इसकी कहानी आज वाली यलगार से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में यह एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म बनने वाली थी, जिसमें भारतीय सेना के कमांडो और एक असफल मिशन की कहानी दिखाई जानी थी।
उस समय फिरोज खान के साथ जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुराधा पटेल और सोनम जैसे सितारों को जोड़ने की तैयारी थी। यहाँ तक कि कल्याणजी आनंद जी ने फिल्म के लिए एक देशभक्ति गीत भी रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी धुन बाद में मूल फिल्म में एक छोटे से हिस्से में सुनाई देती है। लेकिन फिरोज खान को लगा कि कहानी में अभी भी वह दम नहीं आया है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया और अपनी अगली फिल्म दयावान बनाने में जुट गए। दयावान पूरी होने के बाद उन्होंने दोबारा यलगार पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उन्होंने विनोद खन्ना को फिल्म में लेने का फैसला किया, जबकि अनिल कपूर को दूसरा अहम किरदार देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही अनिल कपूर को पता चला कि फिल्म में विनोद खन्ना भी होंगे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस समय दोनों कलाकारों के बीच पहले से कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसकी वजह से अनिल कपूर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। अनिल कपूर के बाहर होते ही माधुरी दीक्षित ने भी फिल्म छोड़ दी और एक बार फिर यलगार अधर में लटक गई। इतना ही नहीं, फिरोज खान इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन दोनों जगह उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। लगातार आ रही परेशानियों से तंग आकर उन्होंने पूरी कहानी ही बदल डाली और उसी नाम से बिल्कुल नई फिल्म बनाने का फैसला किया। यहीं से यलगार के उस सफर की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, नई कहानी तैयार होने के बाद फिरोज खान ने अपनी स्टार कास्ट पर दोबारा काम शुरू किया। शुरुआत में संजय दत्त वाला किरदार जैकी श्रॉफ को और दूसरे अहम किरदार के लिए अनिल कपूर को लेने की योजना थी। वहीं फिरोज खान अपने लिए भी एक मजबूत भूमिका पहले ही तय कर चुके थे। लेकिन लगातार बदलती परिस्थितियों ने एक बार फिर पूरी कास्टिंग बदल दी। पहले जिस किरदार को बड़े भाई के रूप में लिखा गया था, उसे बाद में पिता के किरदार में बदल दिया गया। इस भूमिका के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन से संपर्क किया गया, लेकिन डेट्स की वजह से वह ये फिल्म नहीं कर सके। इसके बाद ये रोल मुकेश खन्ना को ऑफर किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि असल जिंदगी में मुकेश खन्ना फिरोज खान से लगभग 19 साल छोटे थे, लेकिन फिल्म में उन्होंने उनके पिता का किरदार निभाया। रिलीज के बाद इस बात को लेकर लोगों ने काफी मजाक भी उड़ाया। आगे चलकर खुद मुकेश खन्ना ने भी स्वीकार किया कि इस फिल्म के बाद उन्हें उम्रदराज किरदार ज्यादा मिलने लगे और युवा भूमिकाएं लगभग बंद हो गईं। वहीं फिरोज खान का मानना था कि महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाकर मुकेश खन्ना ये साबित कर चुके थे कि अभिनय और व्यक्तित्व उम्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान संजय दत्त की लगातार कई फिल्में सफल हुईं और उनका स्टारडम तेजी से बढ़ने लगा। फिरोज खान ने तुरंत फैसला किया कि बड़े बेटे की भूमिका अब संजय दत्त निभाएंगे। छोटे भाई के रोल के लिए आमिर खान, सलमान खान और यहां तक कि शाहरुख खान तक से बातचीत हुई, लेकिन किसी न किसी कारण से बात नहीं बन सकी। शाहरुख खान चाहते थे कि खुद फिरोज खान उन्हें कहानी सुनाए, जबकि फिरोज खान ने अपने सहायक को भेज दिया। इसी बात पर मामला खत्म हो गया। आखिरकार फिरोज खान ने एक नए चेहरे को लॉन्च करने का फैसला किया। उनकी बेटी लैला खान के कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडल विक्की अरोड़ा की तस्वीरें देखकर उन्होंने उन्हें ये भूमिका दे दी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग आखिरकार शुरू हो सकी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु के पास बोर इलाके और आसपास के स्थानों पर हुई, जबकि दूसरे हिस्से की शूटिंग दुबई में की गई। यहीं से इस फिल्म का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। बाद में 1993 मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान संजय दत्त ने अपने बयान में कहा था कि दुबई में यलगार की शूटिंग के समय उनकी पहली मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। बताया जाता है कि पूरी यूनिट के लिए एक बड़ी पार्टी भी रखी गई थी, जिसमें दाऊद, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम जैसे नाम मौजूद थे।